हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस नंबर को क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है, इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू ले लो या ए अपॉन बी ले लो, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो लिखते हैं रूट 5 इक्व टू ए अपॉन बी, और ए और बी क्या होनी चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो इसको इधर ले आएंगे, तो v रूट 5 इक्व टू ए, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, एक एक स्टेप करते चलेंगे, मैं लिखता जा रहा हूं यहां पे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, बी का बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ए और बी को प्राइम है तो इनका स्क्वायर भी क्या होंगे, वो भी को प्राइम नंबर होंगे। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, 3 एंड 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। 3 एंड 5 इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, को प्राइम नंबर है। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे b दे रखा है, b के साथ क्या है 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल होगा इससे, ए स्क्वायर से। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो क्या होगा, a is also divisible by 5। a भी क्या होगा, वो भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, इसे क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, a को हम इक्वल टू 5 सी मान सकते हैं, a भाई डिविजिबल बाय 5 है तो इसको हम 5 सी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते हैं इसमें, पुट the value of a in equation 1। ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, a में पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इक्व टू ए की वैल्यू कितनी है 5c। ठीक है, 5 बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, c का करेंगे c स्क्वायर। ठीक है, अब ये कट हो रहा है आपस में, हाँ जी हो रहा है, 5 से 25। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फिर से यही वाली कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा, यहां पे भी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो क्या होगा, बी भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एक एक स्टेप है, आराम से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलना है यहां से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हमें एक चीज पता लग रही है कि भाई ए भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, बी भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 क्या हो गया, इसमें कॉमन फैक्टर हो गया इनका। लेकिन हमने ए और बी को क्या लिया है, को प्राइम नंबर लिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले ये चीज, फिर आगे का देखे बताएंगे। 5 इज
कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है ए एंड बी के। बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, हमें क्या है, हमें यहां से पता लगा कि यहां पे भी 5 से डिवाइड हो रहा है ए, और बी भी हो रहा है डिवाइड। तो 5 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। लेकिन हमें स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे? ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है यहां पे राइज? क्योंकि हमने 5 को क्या ले रखा है? √5 को रेशनल नंबर ले रखा है, इसलिए क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो रहा है। तो वही चीज लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, हेयर contradiction is arise by assuming √5 is rational number। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि हमने क्या लिया है? √5 को रेशनल नंबर ले रखा है, इसलिए यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सा है। इसे एक बार अच्छे से उतार लो, फिर मैं इसे एक बार और समझा देता हूं अच्छे से। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके उतार लो, उतारने के बाद मैं फिर समझाता हूं इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन कि हमें प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर को ही क्या ले लेंगे? रेशनल नंबर मान लेंगे कि अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो हमने लिख दिया A/B, और A/B को क्या लेंगे? को प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √5 हो गया, यहां पे इधर लेके ऐसे b √5 = a, फिर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो ये कितना हो गया? 5b²। √5 का करा तो 5, b का करा तो b², a का a²। अब यहाँ पे क्या है? a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, तो a² b² भी को प्राइम होंगे, समझाया था मैंने अभी। तो ये क्या होगा? a² किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? a² इज डिविजिबल बाय 5। हमें ये चीज याद रखनी है, a² अगर डिविजिबल बाय 5 है तो a इज डिविजिबल बाय 5 होगा। a क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया? 5c। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? ये वाली जो वैल्यू है a की, यहां पे पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हम यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5b² ऐसे लिख लेंगे। a की जगह क्या करेंगे? 5c लिखेंगे। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 5b² ऐसे उतार लिया। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25, और c का करेंगे तो c²। तो 5 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 5c²। b² इक्वल्स टू 5c²। फिर से वही हो गया, b² इज डिविजिबल बाय 5, तो v इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि 5 क्या कॉमन फैक्टर है? किसमें? a एंड b में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया था? a और b को को प्राइम नंबर ले रखा था, तो बट a एंड b आर को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया दोनों सेंटेंस में। ठीक है ना? एंड बी में क्या मतलब इन दोनों सेंटेंस में क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ है? कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बाय अज्यूमिंग √5 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने √5 को क्या रेशनल नंबर लिया था। तो हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इतना है इसका, अच्छे से उतार लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव डेट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले की तरह अज्यूम कर लेंगे कि ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b, देन द नंबर इज रेशनल नंबर। तो इसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे 3 +
2√5 इक्वल टू a अपॉन b। तो a और b क्या होने चाहिए? a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको 3 को उधर लेके जाएंगे, कितना बचेगा? 2√5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ओके, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 a बाय b माइनस 3। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन 2b माइनस 3/2। ठीक है, अब हमें ये पता है a और b क्या है, a अपॉन b क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने मान रखा ये रेशनल, तो ये भी रेशनल ही होगा। a अपॉन b इज रेशनल नंबर। जब a अपॉन b रेशनल नंबर है तो ये नंबर भी रेशनल ही होगा। कैसे रेशनल होगा देख लो एक बार। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा? p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी क्या होगा? p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही होगा। तो ये नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसे याद रखना है इतना। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर होगा। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल होगा, नंबर ही होगा। √5 इज √5 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है, हमको क्या पता है? √5 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। वी नो डेट, हमें क्या पता है? √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। यहां पे क्या आ रहा है? √5 रेशनल है, लेकिन √5 होता क्या है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, here contradiction is arise by assuming 3 plus 2√5 is rational number। तो क्या होगा? hence 3 plus 2√5 is irrational number। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। बस क्या है, आपको करना है ऐसे अच्छे से। ठीक है, इतना करेंगे, इसे उतार लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसको हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, सिंपल सा है, पहले की तरह ही करेंगे। एक बार ना ये वाला क्वेश्चन खुद करके देखना है, खुद करके देखना है कि होता है या नहीं होता है। पहले की स्टेप देखना, उसे कर करके ट्राई करना कि खुद से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना मेरा। ठीक है भाई, हमने क्या किया है? फिर से क्या करेंगे? हमें इरेशनल प्रूफ करना है हमें इसे, तो हम इसे क्या मानेंगे? रेशनल मांगेंगे। अज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या करेंगे? 1/√2 को रेशनल नंबर मांगेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और a एंड b क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, एंड बी क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसे क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे।
√2 कितना हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इधर से क्या पता है, ये क्या है, a अपॉन b इज रेशनल नंबर। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, तो b अपॉन a भी क्या होगा, रेशनल ही होगा, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, a अपॉन बी क्या है, रेशनल नंबर है भाई, यहां से पता लग रहा है हमें। ठीक है, इसको मैंने रेशनल मांगा, तो a अपॉन बी भी क्या होगा, रेशनल होगा, तो b अपॉन a भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 3/5 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, तो 5/3 क्या होगा, ये भी तो रेशनल ही होगा। ठीक है, इसको भी तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से समझना है इसे। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या है, √2 क्या है, इज रेशनल नंबर है। बट हमको भी तो कुछ पता है ना, हमको क्या पता है, वी नो डेट, हमको क्या पता है, √2 कैसा नंबर होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, √2 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, वी नो डेट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझना है हमने, √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहां भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यहां पर रेशनल पता लग रहा है, यहां पे इरेशनल हो रहा है, तो हमने क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या माना है, 1/√2 को रेशनल माना है। फिर से लिखेंगे, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बाय assuming that 1/√2 is रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस यहां प्रूफ हो रहा है 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल है, पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा एक दो नंबर ही चेंज हो रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है हमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये फ्री के मार्क्स होंगे, अगर पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे ये वाले, इसमें कुछ नहीं करना है, अज्यूम करना है, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखना है, फिर बताना है कि रेशनल नंबर होता है। ठीक है, फिर उसे रेशनल नंबर बताना है, फिर लिखना है कि √2 इरेशनल नंबर होता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें समझने वाला है, लेकिन ये फ्री के नंबर मिलेंगे इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है। 7√5। ठीक है, इसको मैं क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, तो भाई सिंपल सा बेसिक सा स्टेप है, पहले खुद करके देखना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, फिर बाद में आके सॉल्यूशन चेक करना है, सिंपल पहले की तरह ही होना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लेंगे, अज्यूम करते हैं 7√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इफ एनी नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी एंड बी आर इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसे लिखते हैं 7√5 इक्वल टू a अपॉन बी, ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या है कि उसका जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, सिंपल सा लिख लेते हैं भाई, 7 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं।
अब यहां से क्या पता लग रहा है हमें, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, ए अपॉन 7b, ए अपॉन 7b इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं, ठीक है। ए को ले लो 3, बी को ले लो 5, तो 3/5 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3/35। ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ये भी रेशनल नंबर ही है ना, सिंपल है। तो हमने वही लिखा है, ए अपॉन बी क्या है, रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन 7 भी ऑल्सो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल ही होगा। √5 इज, ठीक है, यहां पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि √5 क्या होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, √5 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, वी नो डेट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पे क्या पता लगा, √5 रेशनल है, यहां पे क्या है, √5 इरेशनल है। तो क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है फिर से। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने 7 √5 को क्या लिया है, रेशनल नंबर लिया है, सिंपल है। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बाय अज्यूमिंग 7 √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हमें, ये जो लिखी है ना छोटी सी लाइन मैंने, हेयर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बाय अज्यूमिंग रूल से, ठीक है, ये तो हमें याद कर लेना है, रट लेना है इस लाइन को, बस इसकी जगह नंबर चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया, हेंस 7 √5 इज, यहां पे लिखते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको उतार लेंगे अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, उतार के खुद ट्राई करना है एक बार। ठीक है, इसे खुद ट्राई करना है, इसे समझना है अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ठीक है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दिखाता हूं, इसे उतार लेंगे अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, किसको, 6 + √2 को, कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक बार इसे जल्दी से ट्राई करके देखेंगे सब लोग, वीडियो यहीं पे पॉज करनी है, ट्राई करना है सबको। ठीक है, आई होप सबने ट्राई किया होगा। ठीक है, और सबसे हो भी गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से क्या करेंगे, इसे अज्यूम करेंगे, 6 + √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, 6 + √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। रेशनल क्या होता है, इफ एनी नंबर बी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 6 + √2 = ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है या एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल सा। 6 को इस तरफ ले जाएंगे, बचेगा क्या, √2 = ए अपॉन बी -6। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हमें क्या पता है, ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर।
ठीक है, इसमें मैं कुछ अलग सा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं कुछ अलग सा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहले की तरह ही कर रहा हूं। ए अपॉन बी क्या है, रेशनल नंबर ले लिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे ए अपॉन बी माइनस 6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। भाई कैसे होगा रेशनल नंबर, देख लेते हैं। ए को कितना लिया 3, बी को कितना लेंगे 5, तो ये कितना हो गया 3/5, ये रेशनल नंबर होगा, है ना। भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर हो गया। अब ये लेते हैं 3/5 माइनस 6। ठीक है, 1 ले लिया, एलसीएम लो 5 आएगा। 3 का 3 माइनस 18, सॉरी 18 नहीं 30, तो ये कितना हो गया -27/5। ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या पता लग रहा है, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। वट, फिर से वट क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है, सॉरी बट नहीं लिखेंगे, गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। क्या लिखेंगे हम, वी नो डेट, हम जानते हैं। हाँ, और हम क्या जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं हम सब कुछ जानते हैं कि क्या होता है, √2 क्या है, रेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, फिर से वही वाली लाइन चिपका देंगे यहां पे, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन इज arise by assuming 6 plus √2 is रेशनल नंबर। ठीक है, यही लाइन चिपका देनी है हर क्वेश्चन में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये लाइन याद रखनी है, चिपका देनी है हर बार। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस यहां से प्रूफ हो जाएगा 6 plus √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसे अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, करना है, समझना है, एक बार खुद ट्राई करना है। ठीक है, पहले, फिर बाद में इस यहाँ पे ये जो मैंने पढ़ा रखा है वीडियो, उससे देखना है। ठीक है, लेकिन पहले क्या है, खुद ट्राई करना है ये। ओके, थैंक यू, इसे यहीं पे एंड करते हैं।